ओके जी गाइस, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग काम कर रहे हैं डिस्पर्स डाइस के बारे में। डिस्पर्स डाइस, देखो, ये आपको याद होगा, मैंने एक लास्ट कोर्स कराया था पिगमेंट डाइस का, ठीक है ना। जैसे ये पिगमेंट डाइज होती हैं, ऐसे डिस्पर्स डाइज होती हैं, ऐसे वेट डाइज होती हैं, ऐसे रिएक्टिव डाइज होती हैं, फलाना ढिमाका। ज़्यादातर चार बड़ी डाइज हैं: पिगमेंट, रिएक्टिव, वेट, डिस्पर्स। ये जो पिगमेंट डाइज होती हैं, ये मैंने आपको याद है, ये कोर्स कराया था। इस कोर्स में मैंने आपको क्या बताया था कि ये इनसॉल्यूबल डाइज होती हैं, कि ये डिजॉल्व नहीं होती पानी में। इसी तरह ये जो डिस्पर्स डाइज होती हैं ना, ये भी बहुत कम डिजॉल्व होती हैं। मेरा तजुर्बा ये है कि डिजॉल्व हो तो जाती हैं, लेकिन बहुत हल्का माइनर डिजॉल्व होती हैं, तो उसको भी आप इनसॉल्यूबल की कैटेगरी में लोगे। इनसॉल्यूबल बोले तो जो डिजॉल्व नहीं होता। देख रहे हो, डिजॉल्व क्या होता है? ऐसे डिजॉल्व होता है और ऐसे डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता। तो जब पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, तो जब मैं कपड़े को रंगूंगा तो कपड़े के फाइबर में भी नहीं घुसेगा, जाहिर बात है ना। अच्छा, अब जरा सुनो गौर से, डिस्पर्स डाइज कहाँ पे काम आती हैं? याद है मैंने पिगमेंट में एक बात बताई थी कि पिगमेंट डाइज चूंकि इनसॉल्यूबल होती हैं, पेनिट्रेट नहीं करती फाइबर में, डिजॉल्व नहीं होती फाइबर में, इसलिए वो एक तरह की कोटिंग बनाती हैं, कोटिंग, ठीक है। डिस्पर्स डाइज भी इनसॉल्यूबल डाइज हैं, हो गई बात सही। लेकिन डिस्पर्स डाइज जो है वो घुस जाती है, पेनिट्रेट कर जाती है। पिगमेंट डाइज पेनिट्रेट नहीं करती, कोटिंग बनाती है, बहुत लाइट पेनिट्रेशन है, लेकिन डिस्पर्स डाइज पेनिट्रेट करती हैं। अब ये इसको ज़रा कॉन्सेप्ट को समझ लो, डिस्पर्स डाइज है क्या। ज़्यादातर डिस्पर्स डाइज जो है वो मैन मेड फाइबर पे या मैन मेड फैब्रिक पे चलती है। मैन मेड बोले तो ये मेरा कोर्स देख लो, आसान से ज़बान बताया था। जो पॉलिएस्टर होता है इसे मैन मेड कहते हैं। भाई बनाते तो ये भी अल्लाह पाक हैं, लेकिन इंसानी हाथ अल्लाह पाक इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, ये मैन मेड होता है। अब पॉलिएस्टर क्या है? पॉलिएस्टर का मैंने पूरा कोर्स बनाया, आप जाके देख लो पॉलिएस्टर कैसे बनता है, पॉलिएस्टर क्या होता है। अरे ये जो तुम्हारी प्लास्टिक की बोतलें होती हैं ना, ये जो तुम ये पेप्सी वेप्सी पीते हो प्लास्टिक की, ये देखो, इसको फेंका, इसको फेंक के इसको सारा श्रेड किया, यानी इसको श्रेड किया, ये श्रेड किया तो सारा बन गया पॉलीमर। क्या बन गया? प्लास्टिक। तो ये क्या है? ये बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, इनको डाला मशीन में, इनको तोड़ा ताड़ा काटा, श्रेड किया, क्या बन गया? पॉलीमर। पॉलीमर बन गया। पॉलीमर से ये देखो बन गया, पॉलीमर को डाला मशीन में और ये बन गया पॉलिएस्टर फाइबर। पॉलिएस्टर की कपास, पॉलिएस्टर का फाइबर, पॉलिएस्टर की रुई, समझ गए ना। अब कॉमन सेंस से सोचो, जो चीज़ जो नहीं हम शर्टें पहनते हैं पॉलिएस्टर की होती हैं, या चीज़ें टेबल कवर पॉलिएस्टर के होते हैं, बेडशीट्स पॉलिएस्टर की होती हैं। अब 2 मिनट सोचो, इसकी ओरिजिन क्या चीज़ है? ओरिजिन तो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक की बोतलों से बना है। ओरिजिन तो इसका प्लास्टिक है, फिलामेंट है। तो मुझे एक बात का सवाल का जवाब दो, प्लास्टिक के अंदर डाइस कैसे घुसेंगी? ये जो थैली होती है ना, या प्लास्टिक की थैली होती है, उसमें पानी डालो, क्या है, पेनिट्रेट तो नहीं करेगा, तो ऊपर रहेगा। फिर यूँ फेंक दोगे तो पानी गिर जाएगा, उसके अंदर जज्ब तो नहीं करेगा। लेकिन कॉटन का जो कपड़ा होगा उसमें पानी डालो, जज्ब कर जाएगा। समझ आया? तो कॉटन और पॉलिएस्टर का डिफरेंस समझ आया? तो पॉलिएस्टर जो फाइबर है वो बना पॉलीमर से, पॉलीमर बना प्लास्टिक से। तो ये सारी कहानी के अंदर एक बात मुझे बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये पानी डाइस तो ये जज्ब भी नहीं करेगा, नीला पीला रंग जज्ब नहीं करेगा, तो फिर इसकी डाइंग कैसे होगी? आसान सा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लो कि एक डाइज है ये डिस्पर्स डाइज। ये डिस्पर्स डाइज भी इनसॉल्यूबल हैं, ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, पेनिट्रेट करने की एबिलिटी नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पॉलिएस्टर फाइबर को खोलते हुए गर्म पानी में डालते हैं। किसमें? खोलते हुए गर्म पानी, 100 डिग्रीज बॉइलिंग वाटर। मैं तो 130 डिग्री तक लेके जाता हूँ, मैंने जो अपने सैंपल्स बनवाता हूँ 130 डिग्री पे ले जाके बनवाता हूँ। खोलते हुए उबलते हुए पानी में पॉलिएस्टर फाइबर को डाला। एक्चुअली फाइबर को नहीं डालते, यार्न को डालते हैं, पॉलिएस्टर, या बल्कि यार्न को भी नहीं कहो, फैब्रिक को डालते हैं। भाई फैब्रिक भी तो पॉलिएस्टर फाइबर से बना है ना। पॉलिएस्टर देखो, फिर मैंने बता रहा हूँ, बोतलों को श्रेड किया तो फाइबर बना पॉलिएस्टर फाइबर से पॉलिएस्टर का यार्न धागा बना, और पॉलिएस्टर के धागे से पॉलिएस्टर का फैब्रिक बना। है तो प्लास्टिक। अब जब इसको मैं डाल रहा हूँ पानी के अंदर, खोलते हुए पानी के अंदर, तो इसका जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल तो पता है ना, बेसिक केमिस्ट्री है। मॉलिक्यूल खुल जाता है, फूल जाता है, खुल जाता है। जब इसका मॉलिक्यूल खुल जाता है, फूल जाता है, तो जो डिस्पर्स डाइज होती हैं वो इसके अंदर घुस जाती हैं। यूँ समझो कि ये फर्ज करो इसका मॉलिक्यूल है। लेट्स सपोज अब गर्म पानी में मैंने खोलते हुए डाला तो उसका मॉलिक्यूल यूँ करके खुल गया।
ओरिजिन इसका यही है, ओरिजिन इसका ये है, लेकिन ये जब इतना बड़ा खुला तो डाइज इसके अंदर घुस जाती हैं। वो याद रखना, डिजॉल्व अभी भी नहीं हो रही, घुस रही हैं। अरे यार एक चीज़ याद आ गई, ये 20 साल पहले सारी चीज़ें पढ़ी थी। एक कैरियर भी डालते हैं इसके अंदर, वो कैरियर कुछ केमिकल वेमिकल होता है। अब यार मुझे ये सब याद नहीं, गूगल पे सर्च करना, ठीक है ना, या किसी टेक्सटाइल इंजीनियर को पकड़ लेना। बाद में ये इंजीनियर मेरी बड़ी बजाते हैं और कहते हैं यार आप इंजीनियर हो नहीं। अब ठीक है ना, या तो किसी टेक्सटाइल इंजीनियर से पूछना है या गूगल पे सर्च करना। एक कैरियर होता है, कैरियर का मतलब ही क्या हुआ, जो कैरी करता है डाइस को मॉलिक्यूल ऑफ फाइबर जो फूल जाता है उसके अंदर घुसेड़ता है, ले जाता है। अब क्या है, डाइज उस कैरियर के साथ मिलके इसके अंदर घुस जाती हैं। अब याद रखना, पानी गर्म है, पानी खौलता हुआ है और डाइज खुल गई हैं। ओरिजिनल मॉलिक्यूल इतना है और ये इतना खुल के इतना बड़ा फूल गया है, स्वेलिंग हो गई है, स्वेल हो गया है, डाइज के अंदर स्वेलिंग की वजह से घुस गई हैं। ठीक है, अब जब ये ठंडा होगा तो क्या होगा, वापस अपनी पुरानी स्टेट पे आ जाएगा, बंद हो जाएगा। बोले तो जो डाइज अंदर गई वो लॉक हो गई। समझ आया? पहले क्या हुआ, ये डाइज फूली, ये मॉलिक्यूल था पॉलिएस्टर का, ये फूला गर्म पानी की वजह से, गर्माइश की वजह से, 100 डिग्री पानी की वजह से इसके अंदर डाइज घुस गई। डाइज घुसी, याद रखना, डिजॉल्व नहीं हुई, घुस गई अंदर। और जैसे ही वो घुसी, वो कैरियर के थ्रू, वो कैरियर क्या है जो उसको लेके जाता है। यार मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल इसी का ही होता है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल इसी का होता है, डिस्पर्स डाइज का, मेरा अपना ख्याल है। और कैरियर उसको लेके जाता है। बहरहाल हम इतनी पंचायत में क्यों पड़े, हम तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग वाले लोग हैं, हमें इससे क्या मतलब है वो कैरियर कहाँ लेके जा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो डाइज जब इसके अंदर घुसती हैं, गौर सुनना, डाइज घुसती हैं गरम के अंदर, तो डाइज घुस गई और जब ये ठंडा हुआ, वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आया, तो ये वापस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बंद हो गया और डाइज के अंदर लॉक हो गई। इसलिए आपको नीला, पीला, हरा नज़र आता है। एक्चुअली डाइज अंदर लॉक हुई हैं, डिजॉल्व नहीं हुई, पेनिट्रेट हुई। पेनिट्रेट कहते हैं अंदर घुसने को, घुस तो गई हैं लेकिन डिजॉल्व नहीं हुई, वो अंदर हैं। यानी अगर मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, वापस को गर्म करो, मेरा एक अपने तखय्युल से सोच रहा हूँ, वापस गर्म करो तो मेरा ख्याल है वापस डाइज निकल आएंगी। मेरा ख्याल है, कहीं मुझे पकड़ नहीं लेना, मेरा अपना अंदाज़ा है, मेरी जितना जहन जा रहा है। लेकिन किसी टेक्सटाइल इंजीनियर को पकड़ेंगे तो वो आपको और अच्छा बताएगा। तो ये जो डाइज अंदर घुसती हैं ना, तो ये यूं हर जगह घुस रही हैं, डिस्पर्स हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं, इसलिए इसको डिस्पर्स डाइज कहते हैं। डिस्पर्स बोले तो स्प्रेड होना, किसी एरिया में फूल फैलना, इसे डिस्पर्स कहते हैं। तो डिस्पर्स हो रही हैं, याद रखना, डिजॉल्व नहीं हो रही हैं, डिस्पर्स हो रही हैं, क्योंकि फूल गया मॉलिक्यूल, डिस्पर्स हुई, तो इसलिए इसको डिस्पर्स डाइज कहते हैं, जो मैन मेड फाइबर के ऊपर होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया, सारी सेटिंग बन गई। तो इससे इसके अंदर कलर आ जाता है, नीला, पीला, लाल, हरा, ग्रीन, जो भी आपको कलर करना है तो उसके ये कलर बन जाता है। तो डाइज के अंदर पेनिट्रेट करती है। तो ये एक मैंने छोटा सा कोर्स डिस्पर्स डाइज का बनाया था। अच्छा, डाइज क्या होती हैं, डाइज कैसे होती हैं, तो ये मेरा डाइंग के कोर्सेज हैं, ये मेरे इसके प्रिंटिंग के कोर्सेज हैं, ये मेरे इसके पिगमेंट डाइंग के कोर्सेज हैं, सारे अटेंड कर लो तो तुम लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा मतलब तुम लोगों को मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। अगला कोर्स हम लोग इंशाल्लाह करते हैं। अच्छा, ये चूँकि इनसॉल्यूबल कैटेगरीज थी ना, जो नहीं, वैसे डिस्पर्स डाइज थोड़ा बहुत लो सॉल्युबिलिटी है, थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन हम उसको इनसॉल्युबल की कैटेगरी में लेंगे। पिगमेंट और डिस्पर्स दोनों इनसॉल्युबल डाइज एक तरह से। और इसके बाद हम आएंगे वेट डाइज पर, और किस पर नहीं, डिस्पर्स डाइज पे और वेट डाइज पे, जो कॉटन पे होती हैं, जो उस पे होती हैं कुदरती, सो क्या कहते हैं, एक होता है मैनमेड फाइबर, नेचुरल फाइबर, कुदरती फाइबर ज़मीन में बीज डाल के जो कपास उगाते हो यार, कुदरती फाइबर, उस पे जो होती हैं वो होंगी डायरेक्ट डाइज। तो वो क्या होती हैं, डिस्पर्स डाइज और वेट डाइज। ठीक है ना, तो डिस्पर्स और वेट का इंशाल्लाह अगला कोर्स करेंगे। तो अच्छा, अब तुम लोगों ने काम करना, फटाफट क्या करना है, इतनी माशाल्लाह तुम लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ, तुम लोगों को इतना मैं इल्म दे रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से। अरे भाई मुझे कुछ मशहूर करो, नहा धो के बैठा हूँ, नया कुर्ता शलवार गुल अहमद का कुर्ता मैंने पहना है, उस गुल अहमद के स्टोर से जाके लेकर आया हूँ। वैसे मुझे माशाल्लाह गुल अहमद का कुर्ता और शलवार बहुत पसंद है, उसकी जो क्या कहते हैं, कलर नहीं निकलता, उसका बहुत ही स्मूथ होता है, मुझे बड़ा पसंद है। अलकरम का भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अलकरम का भी मुझे कपड़े लेता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। गुल अहमद के भी मुझे बहुत पसंद है, जो मेरे ज़्यादातर ब्रांड्स चलते हैं। ओके गाइस, चलो भाई, कहाँ बात तुमने लगा दिया बातों में। तो ये मेरा क्या है, यूट्यूब का चैनल है, इसे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, लोगों में मुझे मशहूर करना है और अपना खास ख्याल रखना है। कोरोना फिर पाकिस्तान में फैल रहा है गाइस, मास्क पहन